ऐसा जज्बा, ऐसा तेवर जो समुद्र का सीना चीरकर दुश्मन को खाक कर दे। हिंदुस्तान के ये रणबांकुरे जब पानी की लहरों पर उतरते हैं तो चीन हो या पाकिस्तान वो कांप उठते हैं। ये वो समंदर के शेर हैं जिनकी दहाड़ के सामने खूंखार समुद्री लुटेरे भी दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं। समंदर में हिंदुस्तान को कोई भी वार्निंग मिले, मुल्क के शूरवीर हर मुश्किल से टकराने को हरदम तैयार हैं। और अब बंगाल की खाड़ी में हिंदुस्तान का दमखम एक बार फिर पूरी दुनिया देख रही है। भारत और जापान के नेवी के जवानों ने चेन्नई के पास बंगाल की खाड़ी में जमकर जंगी मशक की। 5 दिनों तक चली मुहिम का मकसद गश्त के दौरान आने वाली मुश्किलों, जंग के दौरान आपसी तालमेल और मुश्किल में फंसे जहाज कैप्टन यूनिट को बचाने का था। भारत और जापान के नेवी जवानों की इस जंगी मशक को नाम दिया गया सहयोग काइजिन। जापान के साथ जंगी मशक के लिए हिंदुस्तान के जंगी जहाज जब समंदर में उतरे और जवानों ने जो अपनी बहादुरी दिखाई तो दुश्मन भी कांप उठे। इस मशक में इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड के 9 जहाज और 6 एयरक्राफ्ट शामिल हुए। वहीं जापान कोस्ट गार्ड का जहाज याशिमा इस जंगी मशक का हिस्सा बना। आपको बता दें कि भारत और जापान के बीच सहयोग काइजिन मशक को लेकर साल 2006 में समझौता हुआ था। इसी के बाद से लगातार दोनों मुल्क इस जंगी मशक में हिस्सा लेते हैं और इस बार भी जापान के साथ मिलकर भारत ने समंदर में अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। दोनों देशों ने समुद्री डकैती की रोकथाम, टक्कर और तेल रिसाव जैसे मुश्किलात को लेकर अपनी ताकत को साझा किया। हिंद महासागर में समुद्री डकैती की वारदातें बढ़ी हैं, साथ ही चीन भी हिंद महासागर में अपनी हिमाकत से बाज नहीं आ रहा। ऐसे में हिंदुस्तान और जापान लगातार आपसी तालमेल को बढ़ावा दे रही हैं। इस जॉइंट जंगी मशक में हिंदुस्तान की तरफ से ICGS शौर्य, ICGS सुजय, ICGS समुद्र पहरेदार और 2 चेतक हेलीकॉप्टर भी शामिल थे। भारत और जापान दोनों क्वाड ग्रुप के मेंबरान हैं और इसी से इस जंगी मशक की अहमियत और भी बढ़ जाती है। समंदर में हिंदुस्तान की ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है, लेकिन अब समुद्री लुटेरों की भी खैर नहीं है। समंदर में तैनात दुश्मनों का काल। अरब सागर में कारोबारी जहाजों पर हमले बढ़ रही हैं, लेकिन अब इन लुटेरों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि इन लुटेरों पर लगाम लगाने के लिए हिंदुस्तान ने कमर कस ली है। समुद्री डकैतों से बचाने के लिए नेवी ने अरब सागर और अदन की खाड़ी में कुल 10 जंगी जहाज तैनात किए हैं। इनमें INS मोरमुगांव, INS कोलकाता, INS कोची, INS चेन्नई, INS तरकश, INS तलवार शामिल है। अब समंदर में होने वाली हर घटना पर हिंदुस्तान की नजर रहेगी। तैनात किए गए ये जंगी जहाज किसी भी वारदात को रोकने को न सिर्फ तैयार रहेंगे, बल्कि हर हालात पर नजर भी रखेंगे। कुछ दिन पहले ही INS चेन्नई पर गए मार्कोस कमांडो ने 21 बंधकों को समुद्री लुटेरों से छुड़ाया था, जिनमें 15 हिंदुस्तानी थे। समुद्री लुटेरों ने MV लीला नारफोक शिप को अगवा करने की कोशिश की थी, लेकिन मार्कोस कमांडो ने ऑपरेशन चलाकर लुटेरों के कब्जे से सभी को बचा लिया और लुटेरे अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। अरब सागर और अदन की खाड़ी में सोमालियाई समुद्री लुटेरों के हमले के बाद इंडियन नेवी अलर्ट हो गई है और इन जंगी जहाजों को पूरे अरब सागर में अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है, ताकि लुटेरों और ड्रोन हमलों से जहाजों को बचाया जा सके। समंदर में हिंदुस्तान की ताकत जिस कदर बढ़ी है, उससे समुद्री लुटेरे खौफ में है, तो वहीं दुश्मन मुल्कों को भी वार्निंग मिल चुकी है कि अब उनके नापाक मंसूबों की खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम TV।